हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका मैथमेटिशियन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक का मेन टॉपिक क्वार्टाइल एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वार्टाइल डेविएशन। सो व्हाट इज क्वार्टाइल? क्वार्टाइल आर द वैल्यू दैट डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जो भी वैल्यू दिया हुआ है, जो भी हमारे पास जो भी डेटा है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसे हम क्वार्टाइल बोलते हैं। ओके, पहले हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल एंड Q3, बिकॉज ये जो वैल्यू है हमें यूज करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने में। ओके, देन लेट्स स्टार्ट स्टेप 1, हाउ टू फाइंड Q1 एंड Q3। ओके, स्टेप 1 क्या होती है? पहले तो हमें जो भी डेटा दिया हुआ है अरेंज करना होता है डेटा को इन अ ऑर्डर। ओके, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ओके, उसके बाद 2 केस होते हैं। पहले मैं केस 1 बताती हूँ, जो होता है इसको आप बोल सकते हो अनग्रुप डेटा। ओके, अनग्रुप डेटा में कैसे हम निकालते हैं Q1 एंड Q3। सो Q1 निकालने की फॉर्मूला होती है n+1/4 टर्म। मीन्स आपको ये वैल्यू ये पोजीशन दे रहा है। Q1 जो आपको जो भी वैल्यू आएगी वो पोजीशन है। ओके, एंड क्वार्टाइल 3, थर्ड जो क्वार्टाइल थी उसको निकालने की फॉर्मूला होती है ये आपकी टर्म। ओके, सो ये अनग्रुप डेटा के लिए है। सो एक एग्जांपल मैं देती हूँ। ओके, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है छोटे से बड़े असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। सो हम पहले निकालते हैं Q1 पोजीशन। Q1 पोजीशन कैसे निकलेगी? सो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे n है। n कितनी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो n इज 7। इसकी ये फॉर्मूला क्या है, n+1/4। ओके, सो n इज 7 + 1। So sorry 4, this is 4. So 8/4 means सेकेंड टर्म, राइट। Q1 क्या आ गई, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मीन्स फर्स्ट सेकेंड वैल्यू। ओके, सो Q1 की वैल्यू आ गई सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मीन्स सेकेंड पोजीशन, फर्स्ट सेकेंड। सो Q1 की वैल्यू हो गई आपकी 4। ओके, नेक्स्ट है हम Q3 कैसे निकालते हैं? तो इसकी फॉर्मूला है 3n+1/4। ओके, सो 3n हमने क्या लिया था, n = 7 + 1/4 टर्म। तो ये हो गई आपकी 8/4 सिक्स टर्म मतलब 6 पोजीशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। सो Q3 की वैल्यू आ गई आपकी 12। तो ये इस फॉर्मूला से हमने निकाला फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। ये हुई अनग्रुप डेटा के लिए, ओनली फॉर अनग्रुप डेटा। जब भी अनग्रुप डेटा की वैल्यू आती है तो हमें फर्स्ट उसे अरेंज करना पड़ता है, या तो आप असेंडिंग में अरेंज करो या डिसेंडिंग में अरेंज करो, बट हम प्रेफर करते हैं असेंडिंग, स्मॉल टू बिग। ओके, नेक्स्ट हम सीखते हैं क्वार्टाइल फॉर ग्रुप डेटा। ओके, तो पहले हम निकालते हैं Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल की फॉर्मूला ये होती है। ओके, पहले हम Q1 लोकेट करते हैं, देन ये जो फॉर्मूला है उस पर अप्लाई करते हैं, तो इससे Q1 की वैल्यू निकलती है। देन हम निकालते हैं Q3 कैसे निकलती है? Q3 की भी फॉर्मूला है, बस हम लोकेट करना होता है Q3 और उसकी फॉर्मूला होती है 3n/4। ओके, दिस इज फॉर Q3 एंड दिस इज फॉर Q1। यहाँ पे जो L है, दिस इज L, वो लोअर क्लास बाउंड्री होती है,
CF means cumulative frequency before quartile class, F for frequency एंड H for class width. वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी एक एग्जाम्पल के साथ, तो आपको समझेगा. दिस इज वन एग्जाम्पल. दिस इज अ क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी. ये आपको एग्जाम में दी हुई है डेटा. तो पहले हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेटा निकालनी होती है. ओके तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? तो ये इसके ऊपर कुछ भी डेटा नहीं है, राइट. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3. उसके बाद जो यहाँ है वहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? दिस प्लस दिस मीन्स 8. ओके बस हम जो भी ऊपर में वो ऐड करते जाएंगे. 9 + 5 + 3, 5 + 3 8, 8 + 9 is 17. Same for all. This is 23 and this is 25. ओके फिर हम निकालते हैं n की वैल्यू. n मीन्स फ्रीक्वेंसी को हमने सारे को ऐड किया तो उसकी वैल्यू आएगी 25. तो हम अब निकालते हैं पहले Q1 क्वार्टाइल 1. ओके तो क्वार्टाइल 1 की फॉर्मूला क्या थी? n/4 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी एंड h. ओके तो ये हमारी थी क्वार्टाइल 1 की फॉर्मूला. तो पहले हमें क्या करना है? लोकेट करना है Q1 क्लास. ओके Q1 क्लास कैसे लोकेट करना था हमें? n/4. दिस इज n/4. n इज 25. 25 4 means 6.25. ओके तो 6.25 से ग्रेटर कौन सा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? तो कौन सा ग्रेटर है? 8, राइट. सो जो हमारी Q1 है वो लाइज करेगी 10 to 20 क्लास इंटरवल के बीच में. मैं यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ फॉर योर रेफरेंस. जस्ट greater than 6.25 is 8, राइट. 6.25 से बड़ी थी 8 थी. सो जो Q1 है लाइज इन 10 to 20 क्लास इंटरवल, राइट. सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है? ये जो भी हमें फॉर्मूला है वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है. ओके तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? L मीन्स लोअर. लोअर क्या है? 10 to 20 के बीच में 10, राइट. फिर हमें क्या करना था? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट. ये हुई CF. दिस इज CF. तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बताया था? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो उसके पहले आती हो. तो उस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई थी हमारी? 6.25. तो हमने क्या लिया था वैल्यू? 8 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट. CF इज जस्ट ग्रेटर देन. तो 8 लिया था. तो उसके पहले कौन सी आती है? तो 3. तो 3 हो जाएगी. फ्रीक्वेंसी होगी हमारी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 5. तो फ्रीक्वेंसी इज 5 एंड विथ इज 20 - 10 इज 10. जो भी क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस है, दिस इज योर विथ. वी नीड टू पुट द वैल्यू एट फॉर्मूला. ओके तो L की वैल्यू क्या आई? 10 प्लस देन n की वैल्यू क्या आई थी? n/4. यहाँ पे n/4 ही है तो इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास ऑलरेडी? 6.25. सो हम यहाँ पे 6.25 n/4 की वैल्यू 6.25 माइनस CF इज 3, फ्रीक्वेंसी इज 5. 6.25 बाई 3. 6.25 वैल्यू किसकी थी? n/4 की. माइनस CF मीन्स क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी? 3 बाई F थी. यहाँ पे F क्या थी? 5 हमारे पास, राइट. देन इनटू H इज 10. सो इसे हमें सॉल्व करेंगे. 3.25 into 10. Here it is plus. Ten plus 6.5
इक्वल टू 16.5. ओके, सो Q1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारी 16.5. दिस इज फॉर Q1. ओके, सेम हमें निकालनी है Q3 की वैल्यू. Q3 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं L प्लस 3n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी एंड इनटू h. पहले हमें क्या करना है, लोकेट Q3 क्लास. ओके, पहले लोकेट Q3 क्लास करना है. तो Q3 क्लास कैसे निकली, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 3n/4. n क्या थी हमारी 325, तो 3 × 25/4. इसको करोगे तो 18.75 समथिंग वैल्यू आ रही है. ओके, सो हमारी Q3 जो होगी वो लाइज होगी इन 30 to 40 क्लास इंटरवल. ओके, क्योंकि जो है जस्ट ग्रेटर 18.75 इज 23. ओके, तो ये आ गई हमारी वैल्यू. यहाँ पे L की वैल्यू क्या आएगी 30. फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 17. सॉरी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नॉट फ्रीक्वेंसी. देन फ्रीक्वेंसी आएगी 6, विथ आ जाएगा 10. Q3 के फॉर्मूला पे हम सब पुट करेंगे, जो भी डेटा है वो पुट करेंगे हम. 18.75 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 7 डिवाइड बाई 6 h इज 10. इसको सॉल्व करने पे इतनी वैल्यू आती है 2.92. इसको ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 32.92. ये हमारी हो गई Q3. ओके, तो हमने देख लिया Q3 एंड Q1 कैसे निकलती है फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा बोथ. सो अब हम देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलती है. इसकी फॉर्मूला ये हुई. ओके, Q3 माइनस Q1/2. सो जो प्रीवियस हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया वहाँ से Q3 की वैल्यू आई थी 32.92 एंड Q1 की वैल्यू आई थी 16.5. सो अब हम निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन 32.92 माइनस 16.5/2. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 8.21. ये हुई आपकी क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू. ओके, नाउ हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ अ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं. ओके, इसकी फॉर्मूला क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ अ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने की. सो इसकी फॉर्मूला हुई आपकी Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ अ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने की. ओके, सो सपोज हमें अगर कोफिशिएंट निकालनी है अभी, कोफिशिएंट ऑफ QD क्वार्टाइल डेविएशन. सो हम फॉर्मूला पे पुट करेंगे वैल्यू. Q3, व्हाट इज Q3 हियर, 32.92 माइनस 16.5 एंड 32.92 प्लस 16.5. सो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.33. सो दैट्स इट. आज हमने सीखा हाउ टू फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल इन ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा, हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. कोई भी हो ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा, फॉर्मूला सेम होती है फॉर क्वार्टाइल डेविएशन. सो इन फॉर एग्जाम टिप्स ऑलवेज राइट फॉर्मूला. जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूला आप क्लियरली लिखो.
देन फॉर्मूला जो भी उसकी वैल्यू पुट करो, देन उसके बाद आप कैलकुलेट करो, एंड जो भी अप्रोप्रिएट डेटा अप्रोक्सीमेट डेटा आता है उसको आप शो करके दिखाओ कि हाँ दिस इज द अप्रोक्सीमेट डेटा. That's it for today. Thank you. Don't forget to like, subscribe and share.